हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको फुल पैंट कटिंग करने के लिए बता रहे हैं। इसमें फैब्रिक 1 मीटर है। इसको डबल फोल्ड करके इसको हम यहाँ बिछा लेते हैं। इसका खुला भाग इधर की ओर होगा। इसका लेंथ है 36 इंच। इसका चौथा भाग करें तो 9 इंच हुआ। लटक के लिए यहाँ पर समझ में नहीं आवे तो फीता को बराबर करके आधा कर लें, उसके बाद उसको आधा कर लें। 9 इंच हुआ। एक इंच ऊपर की ओर छोड़कर यहाँ 8 इंच पर निशान लगा देना है। लटक के लिए अब घुटना लेंथ का आधा और उसमें 2 इंच कम करके ऊपर घुटना का निशान लगाना है। मोहरे के लिए 2.5 इंच मैं ले रही हूँ। कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच। कमर 28 इंच है। 7 इंच चौथा भाग हुआ प्लस 3 इंच 10 इंच यहाँ ले रही हूँ। यहाँ चून लगता है 2 प्लेट। लटक के लिए लेंथ का चौथा भाग उसमें -1 इंच कर देना है। घुटना के लिए यहाँ निशान लगा दे। मोहरी के लिए यहाँ हाई का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच यहाँ लेना है। गोलाई यहाँ पर लगा दें। यहाँ बराबर करके 5-5 इंच पर निशान लगा दें। ऊपर से नीचे की तरफ इंच के द्वारा स्ट्रेट लाइन खींच दें। यहाँ पर यहाँ से 1 इंच थाई के लिए मैं नीचे कर रही हूँ। थाई 19 इंच है, उसका आधा 9.5 इंच हुआ और उसका आधा पौने 5 इंच हुआ। उसका निशान यहाँ मैं लगा रही हूँ। अब घुटना के लिए घुटना 15 इंच है, उसका आधा हुआ 7.5 इंच और उसका भी आधा हुआ 3 इंच छो सूता। 3 इंच छो सूता। यहाँ पर थाई का निशान लग रहा है। 5.25 इंच 5.25 इंच। तीन इंच छो सूता 3 इंच छो सूता घुटना के लिए ले रही हूँ।
मोहरी है 13 इंच, उसका आधा 6.5 इंच हुआ, उसका आधा भी 3 इंच 2 सूता, 3 इंच 2 सूता यहाँ नीचे की ओर हुआ। बगल में गोलाई से इधर निशान लगा ले पॉकेट की तरफ। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की ओर खींच लें। इसी तरह इधर भी लाइन खींच ले इंच के द्वारा, गोलाई से लेकर नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन। आगे पल्ला का निशान लग चुका है, अब कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह पूरा कटिंग कर ले आगे पल्ला का। पलट ले कपड़ा, उधर का कपड़ा इधर कर ले, उधर कम कपड़ा था, ऊपर में ज़्यादा है, ज़्यादा कपड़ा उधर लेना है, इसलिए पलट के यहाँ कपड़ा पर आगे का पल्ला रख ले। ऊपर 1.5 इंच छोड़ते हुए 1.5 इंच यहाँ ज़्यादा ऊपर पाछे के पल्ला में रखना है। बगल की तरफ 2 इंच ज़्यादा ले लें पाछे के पल्ला में, स्ट्रेट लाइन खींच लें। तीन इंच इधर रखें पाछे का पल्ला में ऊपर की तरफ, यहाँ से 2.5 इंच। नीचे मोहरी के तरफ 1.5 इंच रखें। इंच के द्वारा इस तरफ भी थोड़ा तिरछा, उसके बाद सीधा लाइन लगा दें। इसी तरह इंच लगा के ऊपर भी तिरछा लाइन खींच लें। बगल में ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर खींचाता है बैठने के बाद, इसके लिए 1.5 इंच पाछे पल्ला में कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। मेरा कटिंग पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 11-12 साल का बच्चा का स्कूल ड्रेस है।
आगे का पल्ला हटा लें, उसके बाद अच्छा से बगल का कटिंग कर लें पाछे पल्ला का। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर निशान से ऊपर कपड़ा काटना है। आगे और पाछे पल्ला का कटिंग पूरा हो गया। आधा इंच ऊपर जहाँ चेन लगता है वहाँ पर इसका कटिंग कर लेना है। उस समय करते समय भूल गई, काटते समय भूल गई थी। यहाँ चून देने के लिए आयरन कर रखी हूँ। यहाँ कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच रख कर यहाँ जो फालतू कपड़ा था उसको चून के अंदर दबा रही हूँ। इसी तरह दूसरा पल्ला में भी चून सी लें। पॉकेट में पहले से सी रखी हूँ। यहाँ नीचे का कपड़ा पकड़ के इसको पलट करके पॉकेट का सिलाई लगाना है। 1 इंच ऊपर की तरफ रख लें और 4.5 इंच नीचे बीच में पॉकेट जो रहता है उसका हाथ डालने के लिए बनाने के लिए ले रही हूँ। एक चापा छोड़ के यहाँ पर बगल से सिलाई लगा देना है। यहाँ पर कट्स लगा दें थोड़ा थोड़ा पॉकेट पर लटने के लिए। देखिए पॉकेट निकल के तैयार हो गया है। यहाँ पर इधर ऊपर से सिलाई एक चापा छोड़ के यहाँ पर लगा दें, पॉकेट बैठा सा लगेगा। पाछे के पल्ला उस पर पलट करके रख दें। इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ तक सिलाई लगा दें। सिलते समय आप हाथ से देखिएगा कि यहाँ उठा उठा सा लगेगा, देखते ऊपर सिलाई लगाना है कि पॉकेट नीचे दबे नहीं। सिलते समय अपने आप पता लग जाएगा कि पॉकेट दब रहा है या नहीं। इसी तरह पूरा पैंट में सिलाई लगा दें ऊपर से नीचे की तरफ। अब डबल सिलाई लगा रही हूँ। देखिए पॉकेट बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर बगल में सिलाई लगा ले पॉकेट दाब के कि बेल्ट लगाते समय पॉकेट इधर से उधर नहीं खिसके।
फालतू कपड़ा है उसको बराबर कर लें। पाछे में भी चून लगा लें। इसी तरह दूसरा पॉकेट भी लगा लें। यहाँ पर 1 इंच ऊपर और 4.5 इंच नीचे की तरफ बीच का पॉकेट बनाने के लिए जितना बच्चा का हाथ रहे उतने ही बूझ कर निशान लगा के यहाँ सिलना है। ज़्यादा सिल देने के बाद भी ठीक नहीं लगता है। इसी तरह कट्स लगाने के बाद कपड़ा इधर निकल के आ जाता है। इसी तरह इस पर भी सिलाई लगा लें। इस पर पाछे का पल्ला रख के ऊपर से नीचे की ओर देख लें कि कपड़ा बराबर है कि हल्का बढ़ भी गया है। ज़्यादा होने के बाद ऊपर से हल्का सा कटिंग कर लें। उसी पॉकेट की तरह इस पर भी सिलाई अंदर का पॉकेट हटाते हुए चलाना है। ऊपर से नीचे की ओर सिलाई लग चुका है। डबल सिलाई लगा रही हूँ। हल्का सा पॉकेट इधर सटा के सिलाई नहीं लगा है, इसलिए फिर मैं इधर बगल में सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए पॉकेट ठीक हो गया। इधर भी पॉकेट दबा लें। कभी बेल्ट लगाते समय पॉकेट पाछे की तरफ भी सिल जाता है। इधर सिलाई लगा देने के बाद है ठीक रहता है। पाछे का चून भी सिले। कपड़ा यहाँ ज़्यादा हो रहा है इसलिए हल्का इसका मैं कटिंग कर रही हूँ। जीप लगाने के लिए यहाँ पट्टी सी रही हूँ। इसके ऊपर से सिलाई लगा दें। इसी तरह यहाँ बेल्ट जिप लगाने के लिए पट्टी सिला चुका है।
इसी तरह दूसरा पट्टी भी तैयार कर लें जिप लगाने के लिए। इसको पलट के इसमें भी सिलाई लगा दें। अंदर में जीप ऊपर से पट्टी डालकर यहाँ धीरे धीरे जीप के बगल में सिलाई लगाते जाना है। एक बगल का जीप लग के तैयार हो गया। ऊपर से कपड़ा दाबते हुए ऊपर का सिलाई लगा दें। इसी तरह दूसरे तरफ भी जीप अटैच कर लें। पट्टी से आधा इंच हटकर इधर जीप लगाना है। जीप के बगल में धीरे धीरे सिलाई लगा लें ऊपर से नीचे की ओर। इस पर डबल सिलाई लगा दे कि जीप खबड़े नहीं। जीप लगा के देखिए कि यहाँ तागा फंस उस तो नहीं रहा है बीच में। देखिए जीप लग के ठीक हो गया। अब कमर पट्टी सिलना है। इसमें बेल्ट लगा के हम पहले से आयरन करके रखी हूँ। कमर का आधा प्लस 3 इंच, कमर का आधा प्लस 6 इंच एक तरफ का पट्टी रखना है काट कर। पट्टी के बगल में यहाँ सिलाई लगा दें। लगा देने से ठीक रहता है, सिलते समय घुंघचता नहीं है। ये आगे भी गोलाई सिलें इसका पट्टी तक ही, नीचे की तरफ अभी नहीं सिलें। पट्टी मोड़ने में दिक्कत होगा। इसको अब पलट लें। अब दूसरी तरफ का कमर पट्टी में सी रही हूँ। फुल पैंट के पाछे बेल्ट लगता है पट्टी लगाने के लिए, उसका मैं कपड़ा सी रही हूँ। 1.5 इंच चौड़ा। पट्टी का लंबाई 4 इंच रखूँगी। इसी तरह 8 पट्टी हमको काट कर रखना है। पेन या किसी पेचकस के द्वारा इस पट्टी को पलट लें।
पट्टी के बगल में दोनों तरफ सिलाई लगा दें बारीकी तरह से। चार इंच का एक पट्टी काटना है। इसी तरह 8 पट्टी काट के हमको रखना है। 4 पट्टी एक तरफ और 4 पट्टी दूसरे तरफ। चून के बगल में चिन्ह लगा रही हूँ, वहीं पर यहाँ पट्टी को अटैच कर रही हूँ। कमर का फिटिंग का निशान वो बगल में लगा रखी हूँ, उसके इधर ही इसको पट्टी का सिलाई लगा रही हूँ। पट्टी को हाथ में लेते हुए उल्टा तरफ इसका सिलाई लगा देना है। इस पट्टी में किनारा है, इसलिए इसको हम इस तरह सील कर उसको उधर पलट देंगे, तब फोल्ड करने का ज़रूरत नीचे का पट्टी नहीं है। इसी तरह पूरा पट्टी कमर पट्टी में सिलाई लगा दें। इसको अब नीचे की तरह सिलाई लगा दें, कपड़ा नीचे की तरफ खींचते हुए कि ऊपर हल्का भी कपड़ा नहीं दिखे। इसी तरह कपड़ा खींचते हुए पूरा कमर पट्टी में सिलाई लगा देना है। हाफ इंच पर यहाँ पट्टी पर निशान बेल्ट लगाने के लिए लगा देना है। जितना बढ़ा हुआ धागा है उसका कटिंग कर लें। फिर यहाँ से गोलाई लेते हुए ऊपर का पट्टी पर सिलाई लगा देना है। हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर पट्टी को सील लेना है। बेल्ट लगाने के लिए हल्का छापा उठा के इस पर सिलाई लगाना होता है यहाँ पर, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा मोटा होता है इसलिए सिलाई पड़ने में दिक्कत होता है। हल्का छापा उठा के इधर से इधर इसको खिसका दें तो सिलाई करने में आसान होगा। इसी तरह चारों पट्टी को अटैच कर लें ऊपर की तरफ।
इसी तरह दूसरे तरफ का भी कमर पट्टी सिल लें हुक लगाने के लिए। यहाँ पर चार इंच पर यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। बगल में थोड़ा हल्का काट के इसको यहाँ पर पलट लेना है किसी पेचकस के द्वारा। दो 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है बेल्ट का। जहाँ पर बेल्ट का फीता अटैच हुआ है वहीं पर से सिलाई लगा दें। सिलते हुए पूरा कमर में सिलते हुए पूरा कमर पट्टी सिल लें। इसको पलट के ऊपर से सिलाई लगा दें। हाफ इंच यहाँ मोड़ के देखें कि कितना पर अटैच होगा। हाफ इंच पर यहाँ पर सिलाई लगा दे चापा उठाते हुए। इसी तरह दोनों पट्टी में इधर भी इसी तरह सिलाई लगा दें। यहाँ से बराबर चिन्ह लगा लें कि ज़्यादा हो रहा है तो हल्का सा काट दें, नहीं तो आगे की ओर बढ़ जाएगा। हल्का सा अब मैं मोहरी फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह दूसरा मोहरी में भी फोल्ड कर रही हूँ। दोनों तरफ का मोहरी फोल्ड हो चुका है।
मोहरी 13 इंच है, उसका आधा 6.5 इंच हुआ। एक पैर में नीचे से ऊपर की ओर सिलाई चलाना है और दूसरे पैर में ऊपर से नीचे की ओर सिलाई चलाना है। इससे बगल का कपड़ा खींचा खींचा सा नहीं दिखेगा। इसी तरह इस पर डबल सिलाई लगा दें। अब ऊपर से इसका भी सिलाई दूसरे पैर में भी लगा दें। मोहरी फोल्ड करते समय ध्यान नहीं रहा था, उसका सिलाई ऊपर की तरफ आ रहा था, इसलिए मैं उस मोहरी को उघाड़ के यहाँ थोड़ा सा दोबारा सिलाई लगा रही हूँ कि इस तरह फोल्ड करने के बाद बगल का सिलाई नहीं दिखेगा। अब ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर डबल सिलाई लगा दें। पर सिलाई देने के लिए चिन्ह लगा रही हूँ। इधर देखिए, एक पैर सीधा आई, एक पैर पलट कर उल्टा जो पैर है उसमें सीधा पैर करके इसको अंदर की तरफ इसमें डाल देना है। उसके बाद नीचे की ओर खींचकर दोनों पैर बराबर कर लें। खींचते हुए नीचे का कपड़ा ऊपर कमर पट्टी पर सिलाई लगा दें।
इसी तरह ऊपर का पट्टी भी अटैच कर ले, चापा हल्का उठाते हुए इस पर सिलाई लगा दें। अब कमर पट्टी बराबर करके यहाँ पर पाछे की तरफ सिलाई लगा देना है। कमर 28 इंच था। यहाँ फालतू कपड़ा इसका कटिंग कर रही हूँ। सत्ताईस इंच पर कमर पर सिलाई लगा रही हूँ, थोड़ा दबा कर कि फिटिंग पैंट होवे पहनने के बाद। यहाँ बगल में चीरा लगा के यहाँ कपड़ा इधर से इधर कर लें कि कपड़ा यहाँ पर मोटा नहीं हो, और उसके बाद यहाँ पर सिलाई चैन तक लगा दें। इसी तरह इस पर डबल सिलाई लगा दें पक्का करने के लिए। मेरा कटिंग और स्टिचिंग पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ बराबर नाप कर देखें कि कमर ठीक हुआ है कि नहीं, और उसके बाद इस पर डबल सिलाई लगा दें। यहाँ हल्का सा बढ़ा के मैं दोबारा सिलाई लगा रही हूँ ढीला कसरत करने के लिए। यहाँ बगल में जो कपड़ा पाछे की तरफ निकला हुआ है उस पर भी सिलाई लगा दें कि पाछे की तरफ देखने में सुंदर लगेगा। इसी तरह दूसरे तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। उस पट्टी को दबाते हुए यहाँ पर गोलाई लगा देना है ऊपर से सिलाई देकर। ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सिलाई लगा दें कि इससे यहाँ पर उठते बैठते समय यहाँ सिलाई खुले नहीं। यहाँ बगल में जो बचा हुआ कपड़ा था इस पर कमर पट्टी सिल लें।
इसी तरह ऊपर का सिलाई भी लगा दे। 1.5 इंच बेल्ट मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दे। यहाँ मेरा हुक जो लगाऊंगी उसमें सुई धागा से हुक टाकने वाला है। इसी तरह पूरा पैंट का सिलाई हो चुका है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।